जय हिंद दोस्तों। खोटा साहित्य का एक चैप्टर है ये और एक भाग आप कह सकते हैं खोटा साहित्य की अन्य विधाएं, जिसमें हम जीवनी आज पढ़ने वाले हैं बिरसा मुंडा की। अब उनके बारे में जान लीजिए आप। जीवनी साहित्य, जीवनी क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में उसके मरणों उपरांत कोई अन्य व्यक्ति या रचनाकार अपने संस्मरण डायरी के पन्नों या किसी से पूछ करके सामग्री इकट्ठा कर उसके जीवन के बारे में लिखता है तो उसे जीवनी कहेंगे। यानी यदि किसी के बारे में हमने लिखा और वो मरने के बाद लिखा तो हमने कहाँ से लिखा? याद करके लिखा या उसकी डायरी को देख करके लिखा या किसी से पूछ करके लिखा, तो उसे हम कहेंगे हमने उसका जीवनी लिखा। आप जैसे इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर ए.के. झा, तो ए.के. झा किसी से पता करके लिखे होंगे ना, संस्मरण से या डायरी के पन्नों से या किसी से पूछ करके। तो ये हो गया बिरसा मुंडा की जीवनी। आत्मकथा क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपनी कहानी स्वयं लिखता है तो उसे हम कहेंगे आत्मकथा। यानी कोई दूसरा नहीं लिखता है, वो स्वयं लिखता है। अब हम देखते हैं कि जीवनी साहित्य का एक लघु रूप है, छोटा सा रूप है, बहुत बड़ा भाग नहीं है। वो सिर्फ अपने बारे में न लिखता है, लेकिन देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुख्य बातें लिखता है। अब आप मान लीजिए कि बिरसा मुंडा ने 25 साल जीवन जिया, तो क्या 25 साल का लिखा होगा उसमें? जी हाँ, 25 साल का लिखा होगा, लेकिन सेम टू सेम तो नहीं लिखा होगा। जो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही तो लिखा होगा ना, क्योंकि सेम टू सेम लिखने जाएगा तो 25 साल तक लिखना पड़ेगा उसको। जब रचनाकार अपनी संवेदना, अपनी अनुभूति जो है उसके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, शब्दों के चमत्कार से किसी व्यक्ति विशेष जो व्यक्तित्व और निखारता चला जाता है, वो कोटि का साहित्य हो जाता है। मतलब राइटर जो लिखते हैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उसके प्रति हमारी अनुभूति होने लगती है, हम महसूस करने लगते हैं, और ये एक स्पेशल प्रकार का साहित्य हो जाता है। झा जी ने यानी ए.के. झा ने बिरसा को कहीं भी भगवान नहीं माना है। इन्होंने बिरसा के मानवीय स्वरूप को ही माना है। एक मनुष्य की क्षमता को उद्घाटित किया है कि एक मनुष्य क्या कर सकता है। ये जो तस्वीर आप दाहिनी साइड कोने पर देख रहे हैं, ये है डॉक्टर ए.के. झा। पूरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा। इनका अब हम परिचय देख लेते हैं, लेखक परिचय। उपनाम झारपात, जन्म 20 जून 1939, निधन 29 सितंबर 2013 को। जन्म स्थान ग्राम चंडीपुर, कसमार, बोकारो। वर्तमान घर पेटरवार, बोकारो में। माता का नाम कुसुमबाला, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा। शिक्षा स्नातक विज्ञान से 1963 में। इन्हें उपाधि मिली है डॉक्टरेट, महादेशोत्तम, शताब्दी रत्न सम्मान, सपूत सम्मान, श्रीनिवास पानोरी सम्मान। प्रमुख कृतियाँ खोटा काटे पैदक खड़ी कविता संग्रह है, खोटा काटे गैदक खड़ी निबंध संग्रह है, समाज सरजुइत निशाइन प्रबंध काव्य है, कविता पुराण छुआ कविता है, बच्चों की कविता, शैर सरगट उपन्यास है, मैका मकीना मैटमाट नाटक है। खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, खोटा का पहला व्याकरण इन्होंने ही लिखा। खोटा भाषा रस, छंद और अलंकार। संपादन किया है इन्होंने खोटा लोक कथा, छू डायर, जिरोल फूल, तितकी पत्रिका और एक टोकी फूल यानी एक मौनी फूल लोकगीत संग्रह का। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बड़का बुजुर्ग बिरसा, लेखक डॉक्टर ए.के. झा। बिरसा मुंडा का जीवन परिचय आप जान लें। दाहिनी साइड जो तस्वीर देख रहे हैं ये बिरसा मुंडा की है। उपनाम, जन्म इनका हुआ था यानी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। उपनाम धरती आवा, माता का नाम करमी हाथू या मुंडा भी आप कह सकते हैं। पिता का नाम सुगना मुंडा, गांव उली हाथू,
थाना तमाड़, जिला खूंटी, राज्य झारखंड। इनके धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। यहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं। बचपन का नाम दाऊद मुंडा से मुकाम तक, यानी जब तक जीवित रहे बचपन का नाम वही रहा। मृत्यु 9 जून 1900 हैजा से हुआ, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। प्रसिद्ध क्यों हुए? प्रसिद्धि का कारण था ये क्रांतिकारी थे। विवाह की स्थिति अविवाहित। विवाह का भाई का नाम कोमता मुंडा बड़ा भाई और पासना मुंडा छोटा भाई। बहन का नाम चंपा मुंडा बड़ी बहन, दासकीर मुंडा छोटी बहन। अब हम इनके बारे में और थोड़ा जानते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन, यानी प्रारंभिक जीवन में जो शिक्षा हुई वो जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में हुई। 1886 में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उनका नाम मानव सिंह दास रख दिया गया। इनके द्वारा बिरसाइत पंथ की शुरुआत की गई। बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को सिंह बोगा घोषित किया। इनके आंदोलन का प्रमुख केंद्र डोंगारी बुरू पहाड़ी था। इनकी गिरफ्तारी हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। 1895 में पहली बार तथा 1900 में दूसरी बार गिरफ्तार कर रांची में इन्हें जेल भेज दिया गया, यानी रांची जेल में। अब हम देखते हैं खोट्ठा में इसके बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा डिटेल में। आप इसे ध्यान से देखें, आपको सभी बातें समझ में आएंगी। छोटा नागपुर एक बड़का वीर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी उली हाथू गांव में भेल है। छोटा नागपुर के बहुत बड़े वीर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उली हाथी गांव में हुआ था। और माए बापे के नाम भरमी आर सुगना मुंडा हले। माँ का नाम भरमी और सुगना बाप का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा छुआ बेरा बहुते गरीबी में पार भले। बिरसा का बचपन बहुत गरीबी में बीता। सही खातिर ओकर पढ़ा लिखा बेस सिरे नाय हो पारले, इसीलिए उसका पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पाया। जोदियो बा बिरसा बेसी पढ़ा लिखा नाय करे पारल, ताऊ प्रकृति कोराए रह के जे पढ़ा पढ़ल ओकर से छोटा नागपुर गौरव पहाड़ एक मुन्ना ले बेसी ऊंचा भेल है। गरीबी के कारण बिरसा मुंडा ने माना कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं कर पाया, लेकिन प्रकृति की गोद में रह करके जो पढ़ाई उसने की, उसकी वजह से छोटा नागपुर का जो गौरव है पहाड़ों की चोटी से भी ऊंचा हो गया, यानी बहुत ऊंचा हो गया। वैसन बेपटतरिया ऐसा बेजोड़ बड़का बर क्रांति बिरसा के धोखा से आपन दलाले के जोड़ें। देखिए ऐसे बेजोड़ क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को धोखा से, ठीक है, अपने दलाल के कारण, यानी जो अंग्रेजों के दलाल गोरांग महाप्रभु चाहे पंडरा प्रभु, यानी अंग्रेजों को कहा गया था गोरांग महाप्रभु या पंडरा प्रभु, क्योंकि उसकी आंखें पंडरी होती, मतलब क्या कहें, हमारी जैसे ब्लैक नहीं होती है, ब्राउन होती, इसलिए पंडरा प्रभु भी उन्हें कहा जाता है। तो दलाल को फंसा कर के द्वारा बिरसा मुंडा को फंसा करके सब गिरफ्तार करल थे, और इन प्रभु सब यानी जो अंग्रेज है उन्हें गिरफ्तार कर लिए और रांची जेल में भोर दिल थी और पकड़ के गिरफ्तार करके रांची जेल में डाल दिए। जून महीना माने जून 1900 ईस्वी, जून महीना यानी कि जून 1900 ईस्वी के शुरू में प्रचार कर गए जे बिरसा के उबाइत पोखर भेल है। प्रचार क्या किया गया अंग्रेजों द्वारा कि बिरसा को उबाइत पोखर मतलब हैजा बीमारी हुई है, जो कि एक लेटरिन वाली बीमारी होती है, बार बार लेटरिन होता है। तकर बाद 8 जूने बिरसा निपुण भय सठाए उठलक। उसके बाद उन्होंने खबर फैलाई कि 8 जून को बिरसा की जो हालत है बहुत बदतर हो चुकी है, मतलब बहुत बिगड़ गई है। सठाए उठलक मतलब हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया उनके। मैंने 9 जून झलफलिए प्रचार कर गए
तो जल्दीबाजी में 9 तारीख को झलफलिया में जल्दीबाजी हड़बड़ा करके प्रचार कर दिया गया क्या जे बिरसा गैर आलाचार भय गए कि बिरसा अब बहुत ही लाचार हो गया, अब हिल डोल नहीं सक रहा है। फिर सेह दिन अड़बेरिए ले, फिर उसी दिन दोपहर में प्रचार करल गए जब बिरसा सिराय गेलक, यानी बिरसा मुंडा मर गए, खत्म हो गए। ऐसन अजगुत आर अजगैबी खबर से बुझनगर लोग चौंकाए उठला। ऐसे खबर को सुन करके जो पढ़े लिखे और सभी लोग उस जगह के सब अकचका गए। ओखनी 15 प्रभु सभे ऐसन प्रचार की वतन पतन होए लागल, तो सब लोगों ने इसका विरोध करने लगा, अंग्रेजों का, है ना, कि ये आलोचना होने लगी उनकी, ये ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से क्या हो गया जो बिरसा मुंडा मर गए। तो ऐसा कहा जाता है कि बिरसा मुंडा को मार दिया गया, है ना। पता चले जे उटा 15 प्रमुख सरकारी फरफंदिया चले, तो पता क्या चला कि इनकी दुर्बुद्धि, ये फंसाने वाली चाल, ये मतलब कूटनीति द्वारा बिरसा महान मरल नाए, ओकरा मरवल गेल, यानी बिरसा मुंडा मरे नहीं, उसको मारा गया है। मानुष प्रेमी लोग सब डॉक्टरों समेत मत के पता करलतीन। तो जो ऐसे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग थे, डॉक्टरों का भी मत का पता किया कि डॉक्टर क्या कहते हैं, ऐसे पता लगाया। जान गेले सरकारी कुटबैल के भेव बुलेन, तो पता चला कि ये कूटनीति के द्वारा ये फंसा करके मारा गया बिरसा मुंडा को। सेले झारखंड प्रेमी आर मानुष प्रेमी लोग के कर्जिक साड़ा देखा तो आजो रह अकम बहरा जाए। तो अगर हम देखें कि उसके दिल की दशा को, मतलब इसकी पता चले कि जो उसको मानने वाले थे, इनके प्रेमी लोग थे झारखंड के लोग, तो उनके दर्द को देखकर लगता है कि खून रक्त निकल आया, दुख दर्द, मतलब ऐसा जो उनको झेले हैं, जो उनको जानते थे, वो अभी भी उनका बखान करेंगे तो रो देंगे। के कहे बिरसा के मरल, वो तो है मने मथे मरल। किसी कौन कहता कि बिरसा मर गए, वो तो हमारे मन में, माथा में भरा हुआ है। बिरसा करनी दगदगा है और बिरसा का नाम ही जगजगा है। बिरसा के कारणों के कारण ही आज उनको लोग इतना याद करते हैं। उन्हीं देखिए बिरसा ने जो कर्म कर दिया वो सब जगह है, मतलब सारी दुनिया इस बात को मानती, सबको ज्ञात है। ऐसा कुछ नहीं कि जो अंग्रेज कुछ कह देंगे या ये कहेंगे वो करेंगे, तो उनके कर्मों ने ऐसा कर दिया। इतनी कम उम्र में उन्होंने ऐसा कर दिया कि पूरा जगजीत है, यानी पूरा हम लोग उसको मानते हैं। 25 बछर उम्रें बिरसा 500 के करनी कर लग। 25 वर्ष में जो उन्होंने कर दिखाया वो 500 वर्ष में भी लोग नहीं कर पाते, यानी 25 वर्ष में ही 500 वर्ष का काम कर दिया। चेंदाइल लोके चिन्हा चठा के हुलेक हुबे टानी धर लग। सुगना और भरमिक बेटा बेपटती रिया बीर बनल। चेंदाइल लोके चिन्हा चठा के हुलेक हुबे टानी, यानी ऐसा जगह था पहले झारखंड कि वो कोई मतलब नहीं था, सता रहा है कुछ नहीं। लेकिन जब हूल आंदोलन चलाया, इन्होंने हूल चलाया, अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई जो की इन्होंने बिरसा मुंडा ने, तो टान धर लिया, कि स्पीड पकड़ लिया। और सुगना और भरमी का बेटा, सुगना मुंडा और भरमी मुंडा का बेटा बेपड़तरिया बीरबल, बेजोड़ का वीर बन के निकला। जेकर राज्य बेरो नाई डूबे, और ऐसा राज उन्होंने लाया कि उसके राज्य में अंधकार होता ही नहीं, शाम ही नहीं होता, बेला नहीं डूबता है। तकरो हरनट कर छोड़लक, हे कांति के रंभ तोरा, उसको भी बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। हे कांति के रंभ तोरा, हे कांति के वीर, अनगन झनगन दिनगन जोहार, मतलब आंगन में भी जोहार, सब तरफ से तुमको प्रणाम, दिन में रात में जब कहोगे तुमको ऐसे वीरों को नमन है हमारा। तोर आलो नाई निझो, तो तुम्हारा जो रोशनी फैलाया हुआ है ना आपने, वो कभी नहीं बुझेगा, निझौते में बुझेगा नहीं। कतनो करे केहू को कुंवार हल्ला, कितनों कोई भी हल्ला कर ले, उसको दबाने का कोशिश करे, जो है बिरसा जो है, तो हमारी तरफ से आपका आवाज़ दबने वाला नहीं है, आपका उजाला कभी छुपेगा नहीं। ऐसे वीर को हमारा नमन।
डॉक्टर ए के झा, और हमारी तरफ से भी नमन। चलिए अब और डिटेल में देखते हैं। आज तक के इतिहास प्रायः ऐसन है भेल गेल है, शीर्षक विधाता सब ऐसन के करल हथे आयल हथे। आज जो इतिहास आप देख रहे थे ऐसा ही चलता है ना। जो शीर्षक विधाता शासक विधाता सब ऐसन ही करल आयल है। जो शासक वर्ग है आज ऐसे ही करते आया शुरू से। शोषण, जो कमज़ोर है उसका शोषण होता रहा है, और जो शोषित वर्ग हैं, जो बड़े वर्ग उनका शोषण करते रहे हैं। ये शुरू से चलता रहा है। ऐसन इतिहास बनायल देल जाए, और जहाँ ऐसन इतिहास बनायल देल जाए मतलब ऐसा इतिहास बना दिया जाता है। और आया अर्थ है जोखिन ऐतिहासिक चका के अपन अजगुत ऊपरी उपगारी कामक जोरे गुड़गुड़ाइल के गड़गड़ाइल के चलवल रहे। देखिए यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ऐसा ही इतिहास उन्होंने बना डाला है कि उसमें आपको पता चला है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी काम निकालने के लिए उसको मतलब दबाया जाता है, और अच्छे से धड़ल्ले से ये चीज़ चल रहा है। जल्दी कोई विरोध नहीं करते इस बात का। ये खामख्याली इतिहास ले सेकिन के दहनाई दिल जाए, और ये सब को बात देखते हैं ना। ई खामख्याली इतिहास से सेकिन के दहनाई दे जाए, मुदा दोसर बाटे ऐसन डूबगर लोगपन आपन के इतिहास बन जाए। देखिए ये खामख्याली लोगों का इतिहास है कि हमें शासन करना है और अपना पेट भरना, अपना मतलब सिद्ध करना, धना के मतलब धनाए मतलब पूरे धड़ल्ले से ऐसा होता है। लेकिन मुद्दा ये कि दूसरे तरह के लोग भी होते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखते हैं। यहाँ इतिहास जीवन इतिहास, और ऐसे इतिहास जीवंत इतिहास होते हैं। मनुष्य के विकास और आज़ादी होबेक ऐतिहासिक एगो चमचमिया अध्याय है बिरसा। यानी मनुष्य के विकास का और आज़ादी के होब का, ऐतिहासिक आज़ादी का इतिहास का चमचमाता हुआ अध्याय है बिरसा मुंडा। बिरसा महाने सदा जुबान जिंदगी 25 वर्ष की जिंदगी मैंने इतने में पृथ्वी और बिरसा आया ऐतिहासिक वो डागर डेकरा डाणी बन गए, तभी तो ऊपर किताबें कहल ही। देखिए अब लंबा हो रहा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके कहते हैं। मतलब ये है कि सदा जवान में ज़िंदगी, सदा जुआन जिंदगी। देखिए उस समय 25 वर्ष की आयु एकदम जवान होती है। 25 वर्ष की ज़िंदगी में मतलब इतने में पृथ्वी अन बिरसा आया ऐतिहासिक, यानी इसी उम्र में पृथ्वी में ऐसा इतिहास रच के वो चला गया, ऐसा रास्ता उन्होंने निकाल दिया। वो डागर डरका डाणी बन गया, मतलब एक रास्ता बन गया है कि तभी तो ऊपर किताबें कहल ही है कि ऊपर कविताएँ कहल है। यानी पिछले कविता जो हमने पढ़ा उसमें तभी तो ऐसा कहा है कि जते कते कते लोग 5 वर्ष लगे हो ऐसा अजगुत उपयोगी बड़का बड़का काम सबके न करे पड़तला, कि हमने उसमें ये कहा है कविता में कि कितने कितने लोग 500 वर्ष में जो काम नहीं कर पाते हैं, तो इतने महान काम के वैसे ही महान कामों को बिरसा छोट मोट उम्रिए कर दिखवल, कि उसी कम उम्र में बिरसा ने छोटी उम्र में करके दिखा दिया। सेले बिरसाक वीरताक बखान करते हैं एकठिन कहल ही है, इसलिए बिरसा का बखान करते हुए एक जगह कहा गया है, मोरेक मूंद मरमे मातल बिरसा, जकर डरे फिरंगी फिर हला दिशा। देखिए दिशा पखना एक कहावत है कहने के, यानी कि मोरेक मूंधे मरमे मातल बिरसा, यानी मरने मारने का कसम खा लिया था उन्होंने, और जिसके डर से अंग्रेज लोग पैखाना कर देते थे। इतना खतरनाक ये थे क्रांतिकारी। मैंने के बिरसा से आया क्रांतिकारी, महान रूप टाटे उचित गर्भव नाय दिल गेल है, बेस भावे परचवल नाय गेल है। यानी जो इन्होंने करके दिखाया, जो क्रांतिकारी महान रूप दिखाया, उसे उचित गर्व नहीं दिया गया है, उचित सम्मान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका उचित प्रचार नहीं हुआ है। यहाँ केहू कहे पारत जे, यहाँ पर कोई कोई कह सकते हैं जे कि बिहार और भारत सरकार तो बिरसा के बहुत बड़का मान दिलत, लेकिन कोई कह सकता है कि बिहार और भारत सरकार ने बिरसा को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। एकर ले बेसी बात आर की हो पारे, और इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। जो बिरसा के भगवान कहल जाए
बिरसा को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो इससे बड़ा आप सम्मान क्या देगा। मैंने ई लेतायरे लोग के बूझ लिए चाहे जे एहटा तो भैल असल बड़ा बिड़िक बात जे कन्हो क्रांतिकारी के भगवान कह के प्रचार करे गेल ओकर क्रांतिक प्रभावटा मलछाए जाए। देखिए यही तो समझने की बात है, बुझने की बात है कि आपने क्रांतिकारी को भगवान का दर्जा दे दिया तो उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कार्यभाव है, प्रभाव है, वो मलछा जा रहा है, यानी क्षपित हो जा रहा है। कैसे? अरे भगवान है तो कर भी करेगा, इंसान ऐसा करके दिखाए तो मान है ना। आपने उसे भगवान कह दिया तो लोग समझे कि भगवान का अवतार है तो उसके पास अद्भुत शक्तियाँ होगी, इसलिए ऐसा किया। लेकिन ऐसा नहीं था। अगर किसी महान इंसान को महान बनाया जाए तो उसको कर्मों को दिखाइए। करुण क्रांति के आया मनुष्य रूपटा समाजे बेस कामिक प्रभाव नाई परे पारे। देखिए अगर आपने क्रांतिकारी के ऐसे रूप को प्रस्तुत करेंगे कि भगवान थे वो, तो समाज में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सहले गौतम तरी महान क्रांति करवैया प्रभावटा खिलाए गए और भारत ले प्रभावटा प्राय प्राय सिराए गए। इसी प्रकार गौतम बुद्ध के जैसे लोगों को भी भगवान का दर्जा देने की वजह से उनके जो महान कर्म थे वो धीरे धीरे लोग भूल गए और क्या कहते हैं, बिरसा मुंडा के प्रभाव को भी धीरे धीरे लोग खत्म कर दिए। तो बिरसा तरी मघन क्रांतिकारी वीर सबेक जिंदगी ले से मिलवैया मिले वाला इंगित आर कैसिक छूमंतर कर दिए यह भाड़ चेष्टा गुलिन के सावधान हवा जरूरी है। तो बिरसा जैसे महान क्रांतिकारी सभी की ज़िंदगी में ऐसा असर डाला था और वो अब धीरे धीरे करके छूमंतर हो रहा है, भाड़ में जा रहा है, तो सावधान होने की ज़रूरत है। जे हुबे में सामाजिक मने बेस असरा जन्मे जे जिसकी होब से समाज में आशा जन्म लेती है, ओखनी की रकम बड़का बड़का काम सबके आर लोगों करे पारत। तो ऐसे जिनको देख करके, जिनको बातों से ज़िंदगी में जीने की आस उत्पन्न होती, कई प्रकार के ऐसे बड़े बड़े काम सब कोई संसार में नहीं कर सकते हैं। जे हमनी की रकम साधारण मानुष ले आगू बैठ के अपन जगजगिया जिगिस्ता जौरें। देखिए हम ही लोगों के बीच से एक साधारण मनुष्य जो आगे बढ़कर अपनी दम पर, अपनी कर्मों के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर जो कर दिखाया है, जौरें बिरसा रकम ऐसा लोग गुलिन महान कार्य बन जाए। और ऐसे ही बिरसा के जैसे लोग ही महान कार्य बन जाते हैं और लोग से सब रकम पा रहे और करे पा रहे। और ऐसे ही लोग इस संसार में सब कुछ कर सकते हैं और कर पाते हैं। ऐसन भाड़ चेष्टा के विरोध है। मोजेस गुड़िया कहल हती जे बिरसा कोनो धर्म पर परिचय वाला लोग नाय रहल हलग। तो ऐसे में भाड़ चेष्टा के विरोध है, मतलब आप उसके विरोध में कर सकते हैं कि मोजेस गुड़िया, यानी एक गुड़िया कहती है कहल हती जे, यानी कुछ उसके बारे में बोल दिया गया है कि बिरसा कोनो धर्म प्रचार करने वाले नहीं थे इस लोग के, वो तो एगो खूबे बड़का क्रांतिकार। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिरसा जो थे एक बहुत बड़े क्रांतिकार रह हलक और क्रांति हले और धर्म। और हम ये कह सकते हैं कि क्रांति ही उसका धर्म था, उन्होंने कोई विशेष धर्म का प्रचार नहीं किया था। क्रांतिकारी लोक में क्रांति के नाम से उपजल प्रभावटा के महिलाएं ले चाहे गुचाए ले कतई रकम जन विरोधी कुर्चाइल चल जाए। देखिए उनके प्रभाव को जो उन्होंने उपज दिया, क्रांतिकारी जो प्रभाव दिया बिरसा मुंडा ने, उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए कितने तरह तरह के जन विरोधों द्वारा कुटचाल किए जाते हैं, बुरे चाल चले जाते हैं। एन ई होरो ई काम के चरित्र हरण के नाम देल हती। और ऐसे जब किसी के चरित्र को बदनाम किया जाता है, उसके कर्मों को छुपाया जाता है, तो एन ओ होरो ने इसे कहा है चरित्र हरण। कहे नाय हते, कहना नहीं पड़ेगा जे झारखंडे कते कते महान वीर आर आज़ादी जोधा सभे ऐतिहासिक पता ले छिगराए दिए जिगित्सा पेछाऊँ ऐसने भाड़ चेष्टा रहल है। तो ये कह नहीं सकते कि झारखंड के और भी कितने वीर जिसकी गाथाओं को, जिसके कर्मों को छुपा दिया गया, जो हम नहीं जान पाए, ऐसे ही कुटचाल जो फालतू बातें जो उसको दबाया गया वही रहा होगा। सहले
सिनगी दय, चंपा दय, कहला दय, गया मुंडैन आरो हैन तैन महान ऐतिहासिक काम करवैया बेपरतरिया बीरजनी गुल के सरकारी इतिहास उच्च स्थान नाय देल गेल है। तो इसी तरह से सिनगी दय, चंपा दय, करल दय, कहली दय, गया मुंडा और कितने कितने महान क्रांतिकारियों को इतिहास में उचित स्थान सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। आज ओखनीय यादें झारखंड जनी शिकार मनवल जाए और आज इन्हीं की याद में झारखंड में जनी शिकार मनाया जाता है। मने ई झारखंडी लक्ष्मीबाई गुलेन के सरकार एखन के उचित महत्व और स्थान दिले। देखिए झारखंड में झारखंडी सरकार लक्ष्मीबाई जैसे क्या कहते हैं कि महिलाओं को उचित सम्मान दिया है। नखे दिल नखे झारखंड में नहीं मिला, सॉरी, झारखंड में उचित सम्मान लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं को नहीं मिला। जैसे लक्ष्मीबाई को भारत सरकार ने सम्मान दिया है, ऐसे ही और भी महिलाएं थे, लेकिन महिलाओं को उचित सम्मान झारखंड सरकार नहीं दिया है। देश के इतिहास से ओखनी कामे के रकम जगजवल नाय गेल है और उनके कामों को, उनके कर्मों को संसार में उजागर नहीं किया गया, लोगों को नहीं बताया गया है। होने फिर बिरसा सहित आन आन अमर क्रांतिकारी वीरों सब याद के भारत से आया सम्मान नाय दिल गए। और उसी तरह बिरसा और उनके साथ और भी कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को, बढ़िया बढ़िया क्रांतिकारियों को भारत सरकार ने उचित स्थान नहीं दिया है। कुछ लोग बिरसा के अंधविश्वासी रकम देखबो कुटचैल करल आयल हथिन। कुछ लोग ने तो बिरसा को अंधविश्वासी जैसे कह करके उनके साथ कुटचाल किया है। सेले ऐसा भूठ बातें जोरगर विरोध करके सही बात जाननी चाहिए। इसलिए यदि आपको ऐसे कोई बात सुनने को मिलती है, आपको कोई कहता है, तो ऐसी बातों को विरोध करना चाहिए और सही बात को जानने का प्रयास करना चाहिए। बिरसा महान मानवतावादी क्रांतिकारी, बिरसा एक मानवतावादी और क्रांतिकारी गुंटा के धर्म प्रचार की रकम बुझाता भूल। अब बताइए ऐसे मानवतावादी और क्रांतिकारी के गुणों को, धर्म प्रचार को कैसे हम भूल सकते हैं? इसको नहीं भुलाना चाहिए। ये बात सभी बुझे चाहिए और मने खूब धरे चाहिए। जे इस बात को सबको बुझना चाहिए और मन में बांध लेना चाहिए गांठ, जो कि जखिन जगत कुछो नाय दिलें ओखनी बिरसा तरी बहुत बड़का सामाजिक कर सक हाथ करले आयल हत और अगवो करे पारत। तो जो बिरसा ने ये करके दिखा दिया कि जिसको समाज ने कुछ नहीं दिया, संसार ने कुछ नहीं दिया, वो सभी बिरसा जैसे समाजी बन करके या बिरसा जैसे क्रांतिकारी बनकर या उसके नियमों को पालन करके अगर साथ मिल करके करें तो वो भी आगे आ सकते हैं, आगे वो करे पा रहे हैं। यानी उनकी बातों को आप देखिए कि वो क्या कहना चाहते थे। वो समाज सेवी थे, वो मानवतावादी थे। हमें भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें ऐसे बनने की ज़रूरत है। तो ऐसे में बहुत बड़का सामाजिक काम कर सका। वो बहुत बड़ा कुछ सामाजिक काम नहीं किया था, लेकिन वो ज़रूरी काम कर ले आयल हत और करते रहे थे। तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया, कहा था सर ऑब्जेक्टिव लाइए। जी हाँ, मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। मेरे साथ कुछ समस्या थी इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था क्लास लेकर के आपका। तो अब आपकी क्लास आएंगे और ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा मैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।